Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. Today we will discuss the second poem from your Beehive textbook and the name of poem is Wind. This poem is written originally in Tamil language by Subramanyam Bharati and translated in English by A.K. Ramanujan. In this video we will see the explanation, meaning of the difficult words and literary devices used in the poem. If you really like the video, hit the like button and subscribe to my channel. You can also mention your comments in the comment box and share with your friends. So let's start with the video. In this poem, the poem is describing the destructive character of the wind, and he actually compares the wind with the adversity of the hardship of human life, in which the weak become weaker and the strong become stronger. The poet wants us to become strong in any phase of life. So let's start with the poem. Wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? क्या कह रहे हैं पोएट कि जो विंड है वो बहुत ही स्ट्रांगली आती है, बहुत तेज़ी से आती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, हवा जब तेज़ तेज़ बहती है तो उसे विंड कहते हैं. जैसे आंधियाँ चलती है, तूफान चलती है तो वो डिस्ट्रक्शन करता है. हमने कई बार देखा है, अभी जो सीज़न चल रहा है, अब गर्म और तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं. इन हवाओं में पेड़ गिर जाते हैं, कई लोगों के घरों की छत जो टिन शेड होता है वो उड़ जाता है. तो वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन करता है. तो वो यही बता रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव पोर्शन बता रहे हैं विंड का. ऐसी हवा जो तेज़ चल रही है वो डिस्ट्रक्शन करती है, उसको बता रहे हैं. हवा को बताते हैं, वो हवा को नहीं बता रहे हैं, एक्चुअल में वो हमारी लाइफ की हार्डशिप को बता रहे हैं, परेशानियों को बता रहे हैं. जब परेशानियाँ इंसान के जीवन में आती है तो जो वीक होता है, जो कमज़ोर होता है, जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो और कमज़ोर हो जाता है. और जो स्ट्रॉन्ग होता है, वो जो परेशानियों का सामना डट करके करता है, वो परेशानियाँ निकल जाने के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो इसी के ऊपर ये पोएम है. तो बता रहे हैं कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन करती है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम इन परेशानियों से, इस विंड से कैसे दोस्ती कर सकते हैं, क्या करें कि हमें परेशान नहीं करेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. विंड कम सॉफ्टली. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. So here in the first stanza, what poet said? Wind, come softly. Here poet is talking to wind. Here poet is considering the wind as a person. Right? तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं विंड से, अरे विंड धीरे धीरे आओ, इतनी तेज़ी से मत आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. ये देखो खिड़कियों के शटर्स जो हैं, खिड़कियों के जो हम देखते हैं जो शटर होते हैं जिससे खिड़की बंद करते हैं, हम खोलते हैं, उनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. ये जो पेपर हैं इनको बिखेरो मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और जो शेल्फ पे रखी हुई बुक्स हैं उनको मत फेंको, उनको गिराओ मत. जब तेज़ हवा चलती है तो पेपर उड़ जाते हैं, बुक्स गिर जाती हैं. और जो शटर हैं विंडो के बार बार लगते हैं, बंद होते हैं, लगते हैं, खुलते हैं, लगते हैं, खुलते हैं, तो उससे टूट सकते हैं. तो वो ये बता रहे हैं. और वो विंड से क्या कह रहे हैं? देयर, लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सब गिरा दिया, सब फेंक दिए नीचे. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. और क्या हुआ? जो तुमने फेंका है उसके इससे क्या हुआ है? यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यानी तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रेन अगेन. और विंड जब आती है तो बारिश भी आती है. तो कह रहे हैं कि तुमने देखो फिर से बारिश लेके आ गई. और अब कंप्लेन करते हैं पोएट और कहते हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. कि तुम बहुत क्लेवर बन रही हो, बहुत समझदार बन रही हो, और तुम जो कमज़ोर होते हैं उनका मजाक उड़ाती हैं. पोकिंग फन मतलब क्या होता है? मेकिंग फन. और वीकलिंग्स मतलब होता है दोज हु आर वीक, मतलब जो कमज़ोर हैं. आई होप कि फर्स्ट स्टेंजा हो गया समझ में. हम सेकेंड स्टेंजा पे आते हैं. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. The wind god winnows and crushes them all. क्या कह रहे हैं पोएट यहाँ पे?
फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, आप देखिए कई बार क्रम्बलिंग वर्ड रिपीट हुआ है, सो देयर इज इंस्टेंस इन ऑफ रिपीटेशन दैट वी विल डिस्कस इन द लिटरेरी डिवाइस। तो क्या कह रहे हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल मतलब क्या होता है, कमज़ोर, वीक, कि ये जो तेज़ तेज़ हवा चल रही है, तो जो हवा तेज़ हवा चलने की वजह से जो कमज़ोर घर हैं वो टूट रहे हैं। क्रम्बलिंग मतलब ब्रेकिंग अप, टूट जाना। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे भी टूट रहे हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं, बीम होते हैं, जो मकान बनता है तो जो रूफ को सपोर्ट करते हैं, क्या होते हैं राफ्टर्स। राफ्टर्स आर द बीम्स और रूफ सपोर्टर्स हमेशा बोल सकते हैं, जो खड़े आड़े रखे जाते हैं छत के लिए। तो ये कह रहे हैं कि आप इतनी तेज़ चल रहे हो, विंड से बात कर रहे हैं और विंड को कह रहे हैं कि तुम इतनी तेज़ चल रही हो कि तुमने जो कमज़ोर घर हैं उनको तोड़ दिया है, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ रहे हो और कमज़ोर जो राफ्टर है उनको तोड़ रहे हो। क्रम्बलिंग वुड्स मतलब जंगलों में भी आप बर्बाद कर रहे हो, लकड़ियों को तोड़ रहे हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है कि लोगों को भी आप तोड़ रहे हो, घबरा रहे हैं लोग। क्रम्बलिंग लाइव्स, और ऐसा भी है कि कई जाने आप ले रहे हो, उनका भी नुकसान कर रहे हो। जैसे आंधी तूफान आता है, हम कई बार देखते हैं कि तूफान आता है, आंधी आती है तो कई जाने भी चली जाती हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, वो ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को भी परेशान कर रहे हो, लोगों के दिलों को तोड़ रही हो, क्योंकि जब आपकी बसाई हुई चीज़ें आपने जो बनाई है बड़ी मेहनत से वो टूटती है तो आपके दिल भी टूटते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम सब चीज़ें तोड़ रही हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो विंड गॉड है, अब विंड को ये गॉड बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं, भगवान रक्षा भी करते हैं और भगवान डिस्ट्रॉय भी करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। तो वो कह रहे हैं कि आप विंड जो गॉड है वो विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, वो क्या करती है, विनोज करती है। विनोज क्या होता है, विनो मीन्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हीप। जैसे आप ये यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो लेडीज़ हैं ये धान को विनो कर रही हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। इसमें क्या होता है, हवा चलती रहती है तो जो अनाज होता है, वो भारी अनाज जो होता है वो तो नीचे सतह पर आ जाता है, बाकी इसके साथ जो भूसा होता है या कचरा होता है वो उड़ जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि विनो, जो विंड जो है वो विनो कर रही है। विनो करने का मतलब ये होता है कि वो जो स्ट्रॉन्ग है वो तो वहाँ पे रुक जा रहे हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं वो वहाँ से उड़ जा रहे हैं। अगले स्टेंजा में आते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, so come, let's build strong houses. Let's join the door firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब क्या कह रहे हैं, He won't do what you tell him. अब पोएट कह रहे हैं हम लोगों से कि जो हार्डशिप है, जो परेशानियां हैं, जो विंड है वो नहीं करेगी जो आप उससे कहोगे, आपके कहने से नहीं चलेगी। तो क्या करना चाहिए फिर, तो चलो चलते हैं, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। अब हम जो घर हैं उनको मजबूत बनाते हैं, मतलब हमारे जो घर हैं, हमारे जो इरादे हैं उनको मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे हैं उनको भी मजबूत बनाते हैं, फर्मली बनाते हैं, फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हमारे शरीर को, अपने आप को भी हम मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और हमारा जो दिल है उसको भी मजबूत बनाते हैं। स्टेट फास्ट मतलब भी फर्म होता है, स्ट्रॉन्ग। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, जब हम ऐसा कर लेंगे तो जो विंड है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। जैसे कि विनोइंग प्रोसेस में हम देख रहे हैं, ये जो विनोइंग प्रोसेस है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस विनोइंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो अनाज है, ये जो ग्रेन है, उसकी तो दोस्त है विंड, क्योंकि उसको वो कचरे से दूर कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, तो विंड जो है वो आपकी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्या कहा उन्होंने कि विंड जो है, जो कमज़ोर आग होती है उसको बुझा देती है, लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। लेकिन जब आग तेज़ होती है, मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो क्या होता है, उस विंड चलने से वो और ज़्यादा दहाड़ती है, तेज हो जाती है, फ्लोरिश हो जाती है। फ्लोरिश होना मतलब ग्रो हो जाती, बढ़ जाती है। अब पोएट लास्ट में क्या कह रहे हैं, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, विंड की दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हमेशा रोज़ उसकी तारीफ़ करते हैं, रोज़ उसकी प्रशंसा करते हैं, रोज़ हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो हियर एंड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइस।
अब हम इसमें पोएटिक डिवाइस क्या क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस हम देखते हैं हर पोएम में वो होता है राइमिंग स्कीम। अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो है इसका वो राइमिंग स्कीम नहीं है, क्योंकि इस पोएम में कोई भी राइमिंग नहीं है। आप जैसे देखेंगे तो लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो पोएम है वो किस में लिखी गई है, ये फ्री वर्स में लिखी है। फ्री वर्स मतलब नो राइमिंग, इसमें कोई राइमिंग नहीं है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन तीनों लाइन में स्टार्ट हो रहा है डोंट 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 से। सो हमने देखा था पिछली बार भी एक पोएम में द रोड नॉट टेकन में, फिर से बात करते हैं इसी के बारे में। जब कंसेक्यूटिव लाइंस होती हैं वो अगर एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है तो उस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं एनाफोरा। तो यहाँ पे एनाफोरा है। एनाफोरा किस तरह का क्या होता है एनाफोरा? एनाफोरा जब सेम वर्ड से लाइन स्टार्ट होती है तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। तो हम देखें सेकंड लाइन डोंट से, थर्ड लाइन भी डोंट से और फोर्थ लाइन भी डोंट से। सो व्हेन two or more consecutive lines started with the same word, then this instance of literary device is called anaphora. थर्ड हम आते हैं, अब हम नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafter, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो यहाँ पे crumbling रिपीट हो रहा है। So this is the repetition of crumbling. क्रम्बलिंग को रिपीट क्यों किया गया है? एम्फोसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा एक और पोएटिक डिवाइस है? रेपिटेशन। रेपिटेशन है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पोइट जो है यहाँ पे विंड से बात कर रहे हैं, ठीक है। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, यू बॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर। देखिए यहाँ पे भी एनाफोरा आ रहा है, यू टोर द बुक्स, यू ब्रॉट द रेन अगेन। इन दोनों लाइन में भी एनाफोरा आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि वो यू करके उन्होंने बात कर रहे हैं विंड से, यानी कि विंड को पर्सोनिफिकेशन दिया गया है। विंड जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो वेन एवर यू आर ट्रीटिंग एनी नॉन लिविंग थिंग एज अ पर्सन, दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो हियर पोएट इज यूजिंग पर्सोनिफिकेशन। कहाँ पे? यू करके उनसे बात कर रहे हैं जब, राइट। वन मोर थिंग, अब वो सिंबोलिज्म भी है। विंड को सिंबलाइज कर रहे हैं चैलेंजेस के रूप में, चैलेंजेस इन द लाइफ। देखिए आप देख रहे हैं विंड से जब वो बात करें तो विंड को क्या बताया गया? चैलेंजेस बताया गया है कि जितनी सारी परेशानियां आ रही लाइफ में वो सब चैलेंजेस को विंड से कंपेयर किया गया है, ठीक है। एक और पोएटिक डिवाइस हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एलिट्रेशन भी है। अब एलिट्रेशन कहाँ है? एलिट्रेशन आप देखिए जहाँ पे विंड्स विनोज लिख के आ रहा है, विंड्स विनोज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि W साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। विंड विनोज, द विंड गॉड विनोज, WW साउंड जो रिपीट हो रहा है। सो whenever the same consonant sound is repeating in consecutive words, then it is called alliteration. इसी के जस्ट नीचे won't do what, won't और what, ये भी consecutive साउंड आ रहा है, वह साउंड, तो ये भी alliteration है। सो हियर एंड्स दी पोएम। हमने यहाँ पे पोएम एक्सप्लेन की है, समझी है हमने।